नमस्कार दोस्तों, फूल पत्ती डाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोग क्लास 10 का जो है टारगेट का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें इससे पहले जो है 5 चैप्टर का कर दिए हैं, जो कि प्ले लिस्ट में है। नहीं देखें तो ये वीडियो देखने के बाद जो है जाके देख सकते हैं। फिलहाल अभी इस वीडियो को देखिए। हम लोग जो है कर रहे थे द्विघात समीकरण का जो है ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन, जिसमें से इससे पहले वाला क्लास में जो है 7 नंबर तक कर चुके हैं। और इस चैप्टर का जो भी थ्योरी है, जैसे कि मूल का प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा, समान होगा, असमान होगा, ये सब सारा जो है डिस्कशन इससे पहले वाला वीडियो में कर चुके हैं। इससे पहले 2 वीडियो डाला जा चुका है, जो कि प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं 8वां नंबर सवाल। 8वां नंबर सवाल क्या है कि यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स इक्वल टू सी, ठीक, के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। अगर सी को स्टैंडर्ड, ये अगर द्विघात समीकरण के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो क्या लिखा जाएगा? इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सी को स्टैंडर्ड लाएंगे तो माइनस सी हो जाएगा बराबर 0। तो क्या कहता है, इसका द्विघात है तो दो गो मूल होगा, एक गो अल्फा ले लिए, एक गो बीटा ले लिए। तो क्या कहता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? अगर दो मूल, एक गो मूल अगर अल्फा है, एक गो बीटा है, तो दोनों मूलों का योग क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? हम लोग जानते हैं क्या होता है, माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। ये किसके अनुसार से होता है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म के अनुसार से होता है ना। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। तो इसके अनुसार से माइनस बी, देखो बी के जगह पे क्या है, यहाँ इसके अनुसार से यहाँ बी है, इसके अनुसार से यहाँ ए है, लेकिन हमको देखना इस समीकरण में है। तो यहाँ माइनस बी, बी के जगह क्या है? यहाँ पे बी है, माइनस का माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी, कि बी के जगह बी ही है, ठीक है। उसके बाद फिर देखो क्या है कि ए के जगह यहाँ पे क्या है? ए है, तो माइनस बी बाय क्या हो जाएगा? ए ही हो जाएगा। क्लियर है? तो 8 नंबर का सवाल वही हो गया, माइनस बी बाय ए। तो देखो पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 8 का पहला नंबर ए नंबर। उसके बाद 9 नंबर का सवाल में चलते हैं। 9 नंबर का सवाल क्या है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? द्विघात समीकरण पहचानने के लिए बता दिए थे कैसे पहचाना जाएगा। वैसा समीकरण जिसके चर का जो है अधिकतम घात 2 हो, उसी को ना द्विघात समीकरण बोला जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले पहला ऑप्शन के अनुसार से देखना होगा। पहला ऑप्शन में क्या है कि 3x माइनस एक्स स्क्वायर, 3x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्या ये द्विघात समीकरण है? ये पता कैसे चलेगा? जब एक साइड लाएंगे, एक्स स्क्वायर को इस साइड लाओ, 5 को भी इस साइड लाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इस साइड आएगा तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। 5 इस साइड आएगा, यहाँ प्लस 3x और माइनस 5 इक्वल टू 0। देखो कि सबसे अधिकतम घात क्या है? 2 है, तो पहले नंबर हो जाएगा। आगे जाने का कोई जरूरी नहीं है, ये होगा ही। वैसे अगला कितना नंबर है? 9 नंबर। 9 नंबर अगला, आगे जाओगे तो देखोगे कि कोई ऐसा टर्म में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे 10 नंबर का सवाल चलते हैं। 10 नंबर का सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है? इनमें से किसका एक मूल जो है 2 होगा? जैसे द्विघात है तो 2 गो मूल होगा, लेकिन 2 गो में से एक गो 2 दे दिया है तो किसका मूल होगा? जैसे पहला नंबर का है, मतलब x का वैल्यू 2 किसका होगा? ए नंबर ऑप्शन में जैसे है, इसमें से एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। अब इसमें बैठाने पे बराबर 0 आएगा, तब उसका वही उसका मूल होगा। क्या है 9 नंबर में? अच्छा, कौन द्विघात समीकरण नहीं है? अच्छा हाँ, ठीक कर दिया। इसमें से ये तो द्विघात है यहाँ पे, लेकिन सवाल में क्या है, कौन द्विघात नहीं है? तो वो चेक करने के लिए इसमें बाद में आते हैं, पहले ये ठीक कर लेते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन चलते हैं। तो बी नंबर में क्या है? बी नंबर इसका ऑप्शन में है 9 का
तो यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, समझा। उसके बाद फिर क्या है, इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5। अब इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab तो 4x हो जाएगा। और यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 5 दूना 10 हो गया यहाँ। अब यहाँ पे देखो क्या है, एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ही बचेगा, अब माइनस 10। और यहाँ पे देखो क्या बच जाएगा, 4 प्लस 4x आएगा। अब सबको एक जगह लेके जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, अब 4 को उस साइड लेके जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 14 बराबर 0। यहाँ भी देखो दो घात है तो ये भी है, ठीक है, ये भी क्या है, द्विघाती है, मतलब ये भी, ये नहीं हुआ जैसे, ये भी द्विघाती है, ये भी क्या है, द्विघाती है। इसमें से कौन नहीं है, तो सी नंबर भी चेक करेंगे। सी नंबर में देखो क्या है, सी नंबर का ऑप्शन के अनुसार अगर चलते हैं तो यहाँ पे क्या है कि √2x, क्या है, √2x जोड़ 3 का होल स्क्वायर, उसके बाद है 2x स्क्वायर प्लस 6। इसको तोड़ के देखेंगे, अंतिम में यहां से नहीं करना है कि यहाँ स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना तो मार देंगे, ऐसा नहीं, अंतिम में कटने उठने के बाद उसका रूप देखना, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जब आ जाए तब। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, इस स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब इस रूप में, कोई होगा क्या, यहाँ पे दिखाई दे मार दो, बाद में पता चला गलती हो गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी तोड़, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 2ab 3 दूना 6, तो जोड़ क्या हो जाएगा 6 √2x, इधर 2x स्क्वायर प्लस 6, यहाँ भी 2x स्क्वायर, यहाँ भी 2x स्क्वायर, दोनों कटेगा बराबर में है, तो देखो दो वाला बचवे नहीं क्या कहीं, तो यही हो जाएगा सी नंबर। ये नहीं है ना, क्या नहीं है, द्विघात नहीं है, क्लियर हुआ। और चौथा डी नंबर जो है वो क्या होगा, इस रूप में आएगा, द्विघात वाला फॉर्म, क्लियर हो गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में क्या कहता है कि ये किसका शून्यक है, तो पहला नंबर अब चेक करके देखेंगे। शून्य होने का मतलब क्या हुआ कि x का मान यहाँ पे जो रखेंगे वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर आना चाहिए, जो 0 के बराबर आ जाएगा वो उसका शून्यक होगा, अन्यथा उसका शून्यक नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अब पहला नंबर ऑप्शन में डाल के देखते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, यहाँ भी फिर 4 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, अब माइनस 21। अब देखो यहाँ पे 4 अब माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा 29, 0 के बराबर आएगा, नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। अब बी नंबर फिर चलते हैं, बी नंबर में क्या है 10 का, एक्स स्क्वायर, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, इसमें डाल के देखो, तो x का वैल्यू 2 लेना है तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे करेंगे तो 8, यहाँ पे आ गया 5। अब देखो इसको जोड़ेंगे तो ये प्लस में 5 4 9, 9 में 8 गया, कितना बच गया 1, 0 आया क्या, नहीं आया, ये भी नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है। अब सी नंबर चेक करते हैं, सी नंबर में क्या है 10 का, सी नंबर में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब इसमें चेक करते हैं, x का मान 2 रखे, 2 दूना 4, यहाँ पे 2 दूना 4 आप प्लस 1, ये 4 में 4 गया 0, 1 बच गया, ये भी नहीं होगा। अब डी नंबर में चलते हैं, डी नंबर ऑप्शन में क्या है 2x स्क्वायर, ये तो होगा ही, चाहे कि तीनों में से चारों में से कोई एक तो होना है ना, तो यही होगा। अब कैसे होगा पता कर लेते हैं, प्लस 4, अब इसमें बैठाओ, x का मान 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8 है ना, यहाँ पे 2 अगर बैठाएंगे तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14, यहाँ पे प्लस 6। अब देखो इसको जोड़ो, ये प्लस प्लस वाला 8 6 14, 14 में 14 गया, कितना आ गया 0। बोले थे ना जो 0 आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में बात आया। ठीक, 11 नंबर सवाल चलते हैं। 11 नंबर में सवाल क्या कहता है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x
जोड़ 50 बराबर 0 है। 11 नंबर यहाँ पे बनाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 15x, उसके बाद है जोड़ 50 है बराबर 0। ये सवाल पहले समझ लो क्या कहता है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 50 माइनस 15x जोड़ 50 बराबर 0 का विविक्तर होगा। इससे पहले वाला क्लास में बता दिए हैं कि विवेचक पूछेगा या विविक्तर पूछेगा या डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश में लिखल रहेगा, तो बात एक ही है। तो विविक्तर के लिए क्या करते हैं कि डी बराबर, यही है विविक्तर, डिस्क्रिमिनेंट है ना, विवेचक बोल, कभी कभी विवेचक भी रहता है, कभी कभी विविक्तर भी लिखल रहता है। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे विविक्तर प्राप्त करने का मतलब होता है कि डी प्राप्त करना। तो डी के लिए फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी के जगह यहाँ पे क्या है, -15, तो -15 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए के जगह क्या है, ए के जगह गुणांक 1 है तो 1 हो गया। और सी के जगह क्या है, 50 है। 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 आएगा। और यहाँ पे 5 का 20, 200 आ गया, आया। तो 225 में 200 गया, कितना आ गया, 25। तो 25 इसका विविक्त कर निकल गया। तो 11 नंबर में देखो कहीं ना कहीं 25 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे दिखाई दे रहा है। क्लियर है। तो 12 नंबर का सवाल क्या कहता है कि 12 नंबर का सवाल है, यदि समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का मूल समान हो तो सी का मान ज्ञात करना है। कल भी इस टाइप का सवाल हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से आया है तो फिर से बनाना पड़ेगा। थोड़ा चेंज है सवाल में, क्या करता है ना कि जो इसका द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको उल्टा पुल्टा कर देता है। उल्टा पुल्टा करने का मतलब ये है, जैसे 12 नंबर में सवाल है, क्या है सवाल, बी एक्स स्क्वायर दे दिया है, जबकि हम लोग क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़े थे, ए एक्स स्क्वायर। हो जाएगा ना गड़बड़। बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स है, उल्टा के लिखा है, अब प्लस सी, और लड़का वही समझ जाएगा अगर तो गलती करेगा। बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हो तो तब क्या, देखो क्या कहता है, ये मूल समान हो। मूल समान होने का मतलब डी बराबर 0 है ना। तो सी का मान क्या है, मूल समान है, कहता है डी बराबर जब 0 है तो सी बराबर वाट, यानी मतलब ये है सवाल का। तो डी बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मतलब क्या हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब देखो बी के जगह क्या है, बी के जगह यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है। बी के जगह ए पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर होगा। और यहाँ पे -4 ए के जगह क्या दिखाई दे रहा है, बी। और सी का मान निकालना ही है, सी का मान निकालना, वैसे सी के जगह सी ही है तो सी का मान, यही सी का मान निकालना। क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 4bc बराबर -4bc बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर, माइनस माइनस कटेगा, सी का मान चाहिए तो बी, 4b को उस साइड भेजो तो ए स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, 4b। देखो कोई ऑप्शन में होगा 12 नंबर। 12 नंबर में देखो ए स्क्वायर बाय 4b, कितना में है, बी में ही है, तो बी नंबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो इसका ये उल्टा पुल्टा के देता है स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, तो एग्जामिनर बड़े होशियार होता है ना, ऐसे सेटिंग उल्टा पुल्टा करके देगा फंसाने के लिए, ठीक है। तो 13 नंबर का सवाल चलते हैं। 13 नंबर का सवाल क्या है, यदि द्विघात समीकरण पी एक्स, यदि द्विघात समीकरण पी एक्स बराबर, कहता है एक बहुपद दे दिया है पी एक्स के लिए, वो बहुपद क्या है, बहुपद के रूप में लिखा हुआ है, मतलब बहुपद का शून्य की समीकरण कहलाता है। तो बहुपद बोले तो घबराना नहीं है कि समीकरण को बहुपद बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो है क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 3x है ना, अब -4 इक्वल टू 0, -4 इक्वल टू 0 मतलब बहुपद का शून्य समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण के रूप में। ये शून्य अल्फा बीटा हो तो दो गो शून्य होगा, क्या है कि द्विघात है, एक गो अल्फा है एक गो बीटा हो, तो तब क्या कहता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, किसका, अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, -b/a। तो -b/a, देखो यहाँ b के जगह क्या है,
3 है तो माइनस 3 आ गया, ठीक। ए की जगह क्या है 2 है, तो देखो -3/2 कहाँ पे है, 13 नंबर ऑप्शन, इस ऑप्शन में डी नंबर ऑप्शन, तो डी हो गया। क्लियर है। 14 नंबर सवाल चलते हैं। 14 नंबर का सवाल क्या कहता है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, x² माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0, यही है सवाल, के मूल हो। मतलब कहता है अल्फा और बीटा x² माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0 का मूल है, दो ठो द्विघात है तो दो ठो मूल होगा ही। तब क्या कहता है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो करते क्या है ना, इसको सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, इसका एलसीएम आ जाएगा, ऊपर में क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। हम लोग जानते हैं क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b/, माइनस बी का मतलब क्या, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक बात समझ में आया। आप अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है c/a, मतलब 2/1 का मतलब क्या हो गया 2, तो 1/2 आंसर हो जाएगा। तो 14 नंबर देखो सवाल कहीं ना हो जाएगा 1/2, ए नंबर ऑप्शन। क्लियर हो रहा है ना। तो हो गया 14। 15 नंबर भी बना देते हैं। 15 नंबर का देखो सवाल क्या है, मिटाते हैं उसके बाद बनाते हैं। 15 नंबर का सवाल क्या कहता है कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। सबसे पहला वाला क्लास जो है उसमें मूलों का प्रकृति समझाए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है कि विवेचक का मान 0 से बड़ा, विवेचक का मतलब क्या डी है ना, तो डी का मान किससे 0 से बड़ा है। तो इस स्थिति में क्या बताए थे, मूल कैसा होगा, डी का मान बड़ा है तो वास्तविक होगा, कैसा होगा वास्तविक होगा, और कैसा होगा असमान होगा, वास्तविक होगा और असमान होगा, काहे कि डी जो है 0 से बड़ा है। तो 3 कंडीशन होता है, एक डी बड़ा होता है 0 से, एक डी बराबर होता है 0 का, एक डी जो है छोटा होता है 0 से। इस कंडीशन में दोनों, ये दोनों वाला कंडीशन में क्या होता है वास्तविक होता है, क्या होता है वास्तविक होता है, और इस कंडीशन में वास्तविक नहीं, मतलब काल्पनिक। बात समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वास्तविक और असमान, जो ऑप्शन में पहला नंबर ऑप्शन में वास्तविक और भिन्न, वास्तविक और भिन्न, और दूसरा में देखो क्या वास्तविक और समान, वास्तविक और समान तो नहीं होगा, अवास्तविक और भिन्न ये भी नहीं होगा, अवास्तविक, तो पहले नंबर ऑप्शन हो जाएगा वास्तविक और भिन्न। और समान का मतलब ही क्या होता है भिन्न, क्लियर हुआ, वास्तविक और भिन्न, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। दिमाग में घुस रहा है कि नहीं, ठीक है। अब जो है 16 नंबर भी बनाते हैं। 16 नंबर का सवाल क्या है, 16 नंबर का सवाल है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 के विवेचक का मान होगा। सबसे पहले क्या करना है, इस टाइप का सवाल में स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लाएगा तब तक उसमें छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं करना। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वही ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो उस टर्म में है नहीं है, बटे में है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम आएगा 3 आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 तिया 9x², अब फिर करेगा तो यहाँ पे 3 दूना 6x, यहाँ जोड़ 1 बराबर 0। अब 3 को 0 से गुना कर दोगे तो क्या बचेगा 9x² है ना, अब माइनस 6x, इधर का बात बोल रहे हैं, प्लस 1। अब देखो 3 को 0 से गुना करेगा तो बराबर 0। अब ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब ये क्या बोल रहा है वो चीज कर लो, क्या कहता है विवेचक निकालने, विवेचक का मतलब डी निकालना है। डी बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac, तो b के जगह यहाँ क्या है -6, कहने का मतलब क्या हुआ -6 का स्क्वायर और -4 गुना ए के जगह क्या है 9 और सी के जगह क्या है 1। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे -6 गुना -6 करोगे तो 36 आएगा। यहाँ पे देखो 9 चौके 36, 36 में 36 गया
0 आ गया आंसर, ठीक है। तो ये 16 नंबर का सवाल में देखो जो कि ऑप्शन नंबर ए में है 0। बात समझ में आया? जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिखे तो विवेचक विवेकतर मतलब ये सब में कुछ नहीं निकालना है, और निकालेगा तो हो जाएगा झमेला। बात समझ में आया? तो ठीक है, इतना ही। तो आप लोग वीडियो को देखिए, समझ में आता है तो लाइक कीजिए। आप लोग सिर्फ देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, है ना? सब्सक्राइब भी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और अपना तैयारी आप बेहतर से बेहतर कर सके, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।